मेरे साथ है ना जी बहुत बड़ी जाती हो रही। गृह मंत्री को गुमराह करके और मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। विज साहब के दरबार में और उन्होंने भावनाओं में बह करके जो फैसला लिया ना, उसमें ये चीज़ नहीं देखी कि भी ठीक क्या है। सभी अधिकारियों के पास पेश हो ली, सभी ने एक ही जवाब दिया है। निष्पक्ष बातें क्या हैं, साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री की विज साहब की दबाव है। कोई बात नहीं, बात करेंगे उनसे। आज मेरे साथ अडंटू रेप हुआ है, कल मेरी बेटी साथ भी होगा। अब ये बढ़ रही बात फौजी की, फौजी तो फौज में बैठा है आराम से। फौजी की पत्नी है मीना, वो इस बात पर इस जिद पर अड़ गए हैं कि भाई हमारे तो नहीं जानते, क्योंकि हमने चाहिए जिस तरह एक्शन लिया था भाई, जिस तरह इनके पति के बारे में कह रहे हैं भाई उन्होंने गुमराह करके अनिल विज साहब को, और इनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। फिलहाल जो OSD CM है सहगल साहब, पूरा नाम क्या है सर आपका? दर्शन सिंह सहगल जी। दर्शन सिंह सहगल जी हिम्मत से करके पहुँचे हाट तक। तो फिलहाल आ जाओ जी एक बार, ये इनका वो है जी, एक बार आप बता भी दो जी, बता दो बेटा, एक बार बता दो एक बार सर को। मेरे साथ है ना जी बहुत बड़ी जाती हो रही है। मेरे को है ना बिल्कुल गृह मंत्री को गुमराह करके और मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। जो कि आरोपी जिसको गिरफ्तार करना था वो तो सरेआम अपराध करता घूम रहा है, उल्टा ही मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। नौकरी छीन ली, घर छीन लिया, ज़मीन छीन ली। अब आप बताओ क्या बचा है मेरे पास? नौकरी छीनने की कौन सी वो थी जी? जांच बैठाते, पर्सनल मैटर था, जो पर्सनल मैटर में मेरे को सस्पेंड क्यों किया गया? मेरा कोई डिपार्टमेंटली तो बकवास नहीं थी। मैं सभी अधिकारियों के पास पेश हो ली, सभी ने एक ही जवाब दिया है, सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्री की विज साहब की दबाव है। अच्छा। सभी को पता है। आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो पॉलिटिकल अप्रोच पे हो रही थी? नहीं, बिल्कुल अपनी काबिलियत पे, एलिजिबिलिटी पे, बिल्कुल काबिलियत पे हो रही थी जी। तो ये कह रहे हैं जी जो विज साहब के दरबार में गए ना इनके पति, उन्होंने उनको गुमराह कराया विज साहब के दरबार में, और उन्होंने भावनाओं में बह करके जो फैसला लिया ना, उसमें ये चीज़ नहीं देखी कि भी ठीक क्या है, निष्पक्ष बातें क्या हैं, साक्ष्य क्या है, तथ्य क्या हैं, और एक भावनाओं में बह के फैसला ले लिया, इनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। जबकि इनकी तरफ से कार्रवाई जो रिपोर्ट डाल रखी थी या फिर थाने में जो मामला दर्ज करवा रखा था, उस पर कोई एक्शन नहीं, उल्टा इन पर एक्शन लिया। आप अपना ज्ञापन दीजिए मेरे को। सबसे पहले बात है आपकी जॉब की, नौकरी के बारे में। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात रखेंगे, अभी इसका मेल कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद पहले नौकरी की बात है, उसके बाद जो जांच है वो चलती रहेगी। आप यही चाहते हैं ना? कोई बात नहीं, बात करेंगे उनसे। और अपना ज्ञापन जो आपने लिख के लाया ज्ञापन, हाँ जी बताओ। देखो, अपनी बात कहना या कोई गलत को गलत कहना सर, फिर उसकी जान पे जो हमला होगा, जैसे इनके गवाह पे हुआ, तो उनको सुरक्षा भी दी जाए सर, साथ साथ भी जब तक जांच ना हो सुरक्षा दी जाए सर। फिर तो आम रहेगा सर, जाने के लिए भी इनकी सुरक्षा के साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। इनको जान का भी खतरा है जी, क्योंकि जी हर पुलिस है ना रोजाना थाने में बुला लेती है, सुबह शाम को छोड़ती है, मेरे को टॉर्चर करती है। कभी तो कहती है गाड़ी ला, कभी कहती है ट्रैक्टर ला, कभी कहती है पैसे ला, कभी कहती है कुछ ला। मैं कहाँ से क्या लेके आऊँ? मैं तो बिल्कुल साफ करके बैठा दी। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी को भी जान का खतरा। आज मेरे साथ अडंटू रेप हुआ है, कल मेरी बेटी साथ भी होगा। वो धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो बोले अनिल विज की पावर, हम तो तेरे को ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे। अधिकारी कान नहीं मार रहे कुछ भी, जहाँ भी जाती हूँ गिड़गिड़ाती, मेरी कोई भी नहीं सुनता। अब ये बढ़ रही बात फौजी की, फौजी तो फौज में बैठा है आराम से, और मेरा सास ससुर है उसी कोठी में बैठे हैं, मेरी जमीन के बो के बाजरा सब कुछ खा रहे हैं। मैं जब भी जाती हूँ मेरे साथ वारदात करते हैं। मेरे गवाह को सुरक्षा दो, जो मेरा गवाह बनता है उसको तोड़ते, 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं कंप्लेंट के सर, बगैर कंप्लेंट। सुनो मेरी बात, दूसरी बात, अब मेरे साथ, अब मैं वहाँ जाऊंगी तो मेरे साथ बड़ा हादसा हो गया। अगर मेरे गांव का कौन बचाएगा? क्योंकि वो सभी को डर बैठ गया, ये तो पुलिस वाले उठाते और मारते। ये सिक्योरिटी वाली बात भी अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री से आज ही हो जाएगी। तो नहीं, मैं तो रात को जी छुप के आती हूँ, छुप के। इस भय में कहाँ जाए सर? मैं इसी भय में कहाँ जाऊँ? मेरे को तो उसको, क्योंकि अधिकारी ही बोले हैं सर, मेरे को भी अधिकारी भी ये बोले मैडम के साथ मन जाना मार देंगे सर। अगर मरने से डरेंगे तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? माननीय मुख्यमंत्री निवास पे अभी आप आए हो, जैसे मुझे पता चला मैं
उसी टाइम यहाँ पहुँच गया हूँ। जी, बिल्कुल। देखो आप मॉर्निंग दिन के टाइम आते तो हम और भी बात करते, अब यार रात का टाइम है तो आप शाम का टाइम है तो मैं कोशिश बात कर, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम रुक जाएंगे, ना आएंगे, नहीं, बैठ क्यों? जाएंगे। उधर के दरबार में। नहीं, सर के दरबार में अगर कोई दिक्कत हो किसी से हमारी सिक्योरिटी हमें लो सर, नहीं, हमारे से कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई करेंगे ना पंगा करेंगे, इसको सिर्फ मार न्याय दिया, करेंगे। मेरे को भी मारेंगे सर। आपने अभी बात रखी है, मैंने सुन लिया। ये जो मामला है अभी आपका माननीय मुख्यमंत्री पास अभी चला पहुंचा दोगे सर? अभी हाँ, अभी बिल्कुल अभी जाएगा। हमारे को 22 दिन सस्पेंड किया हुआ हो गया, उसका हर्जाना कौन भरेगा जी? नहीं, हम कहाँ जाएं सर अब? ये कह रहे हैं अभी पहुंचाते हैं इस चीज को, अभी तुरंत अभी। जो डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है, मैं दे दूंगी। सर मेरा एक सवाल है, तफ्तीश होगी, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में चलता रहेगा ये तो। चलो इंक्वायरी कर देखो भाई, मैं मैडम के साथ आई हूँ, सर को बहुत मारा था तो हमारी सिक्योरिटी करी जाए भाई। हाँ, ठीक है मैडम। इनको सर जान का खतरा भी है कह रहे हैं। कोई मैंने बात कह दी ना, मैं ये भी बात जो है माननीय सीएम साहब से होगी। अभी पहुंचा रहे हैं सीएम साहब तक ही। चलो फिलहाल जो सहगल साहब हैं OSD CM, इनने कहा भाई इब्बे तुरंत प्रभावित है, इनकी जो शिकायत है वह शिकायत CM साहब तक ट्रांसफ़र करी जा रही है और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और सुरक्षा की जब तक बात करिए सिक्योरिटी मांगने की, उसके ऊपर भी देखने वाली बात रहेगी भी पुलिस का एक्शन क्या रहेगा। फिलहाल जो मनदीप फौजी उनकी पत्नी CM जो रेजिडेंस है करनाल का, CM सिटी करनाल से हम जुड़ रहे हैं, तो उसके सामने फिलहाल खड़े हैं। OSD ने इनकी जो शिकायत है वह ले ली है, तुरंत प्रभाव तो CM तक पहुंचाने की बात कही है। CM के OSD साहब आए थे और उन्होंने ये बोला भाई ऊपर मैं अभी पहुंचा देता हूँ, वो क्या रिस्पांस आएगा मेरे सस्पेंड वाला। और मेरे को है ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि वो मेरे को धमकियाँ भी मिल रही हैं। वो क्या रिप्लाई आता है 24 घंटे या 48 घंटे का मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं आगामी में जो जिसे भी लगेगा वैसा मैं CM हाउस भी जाऊँगी, CM की कोठी के आगे भी जाऊंगी, CM साहब से भी मिलूंगी, सभी से मैं घर पे जाऊं क्या? मेरे को तो खतरा बढ़ रहा है, मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। 22 दिन से लगातार सब यही बोल रहे हैं, मेरे को अधिकारी भी यही बोल रहे हैं भाई वेट कर, जांच जांच जांच। अरे कितनी जांच होगी? मैंने कोई मर्डर थोड़ी कर रखा है, मेरे ऊपर कोई बड़ा केस थोड़ी है। मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है जी, हर जगह टॉर्चर किया जा रहा है। तो मैं एक बार थोड़ा वेट कर लूँ, ये इन्होंने बोला OSD ने, उसके बाद में मैं करूँगी जो मैंने करना है वो। ठीक है, अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो मैं भी करूँगी, ऐसे थोड़े बैठे रहूँगी मैं भी। इसका मतलब तो जी इन्होंने देशद्रोही का मामला फैला दिया, गरीब और औरत को तो बसने ही नहीं देंगे ये बताओ जी मेरा कसूर क्या है? CM हाउस चंडीगढ़ जाओगे? बिल्कुल जाऊँगी जी, CM हाउस भी जाऊँगी जी, CM हाउस से ऊपर होगा वहीं भी जाऊँगी जी, हर जगह जाऊँगी, ऊपरली सरकार तक भी जाऊँगी जी। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो हर जगह जाऊँगी जी, क्योंकि ये तो कोर्ट से भी ऊपर हो गए, खुदा हो गए। जो कोई खुदा लग रहा है उसके पास भी जाऊँगी। मैंने क्या कसूर कर दिया? मेरी बेटी पर नाम दोनों इतने जुल्म क्यों सहे? ये मेरे साथ कुछ भी हो गया तो मेरे तो गवाह भी नहीं बन सकता आगे के लिए, क्योंकि गवाह को तो मार रही है पुलिस पहले से ही, हर रोज़ फ़ोन कर रही है, लोकेशन ट्रेस कर रही है, भाई ये कहाँ है, अब कहाँ है। मेरा तो जीना ही वैसे ही आराम कर रखा है। मैं नहीं मरूंगी तो मेरे को मारेगी पुलिस, छोड़ेगी थोड़े, क्योंकि वो तो एक तरफी चल रही है विज की दाब से। विज पता नहीं क्या भगवान है, विज ने ऐसी क्या बात कह दी, अब जी पुलिस मेरे को लगातार टॉर्चर कर रही है।